हे प्रभु, हमें कृपा दे कि आज दिन भर के हमारे कार्य, हमारी इच्छाएं और हमारी योजनाएं तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार पूरी हो और पूर्ण रूप से यीशु को प्यार करने और लोगों की सेवा तथा ईश्वर की महत्तर महिमा के लिए हो। आमीन। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्याएं 1 से 20 तक। वे समुद्र के उस पार गेरासेनियों के प्रदेश पहुँचे। यीशु ज्यों ही नाव से उतरे, एक अद्भुतग्रस्त मनुष्य मकबरों से निकलकर उनके पास आया। वह मकबरों में रहा करता था। अब कोई उसे जंजीर से भी नहीं बांध पाता था, क्योंकि वह बारंबार बेड़ियों और जंजीरों से बांधा गया था। लेकिन उसने जंजीरों को तोड़ डाला और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े कर दिया था। उससे कोई भी वश में नहीं रख पाता था। वह रात दिन निरंतर मकबरों में और पहाड़ों पर चिल्लाता और पत्थरों से अपने को घायल करता रहता था। वह यीशु को दूर से देखकर दौड़ता हुआ आया और उन्हें दंडवत कर ऊंचे स्वर से चिल्लाने लगा, हे यीशु, सर्वोच्च ईश्वर के पुत्र, मुझसे आपको क्या? ईश्वर के नाम पर प्रार्थना है, मुझे ना सताए। क्योंकि यीशु उससे कह रहे थे, अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य से निकल जा। यीशु ने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने उत्तर दिया, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। और वह यीशु से बहुत अनुनय विनय करने लगा कि हमें इस प्रदेश से नहीं निकालिए। वह पहाड़ी पर सुअरों का एक बड़ा झुंड चरा रहा था। वहाँ पहाड़ी पर सुअरों का एक बड़ा झुंड चर रहा था। अब दूतों ने गिड़गिड़ाते हुए यीशु से कहा, हमें सुअरों में भेज दीजिए, हमें उनमें घुसने दीजिए। यीशु ने अनुमति दे दी। तब अबदूत उस मनुष्य से निकलकर सुअरों में जा घुसे और लगभग 2000 वह झुंड तेजी से ढाल पर से समुद्र में कूद पड़ा और उसमें डूबकर मर गया। सुअर चराने वाले भाग गए। उन्होंने नगर और बस्तियों में इसकी खबर फैला दी। लोग यह सब देखने निकले। वे यीशु के पास आए और यह देखकर भयभीत हो गए कि वह अबदूतग्रस्त, जिसमें पहले अबदूतों की सेना थी, कपड़े पहने शांत भाव से बैठा हुआ है। जिन्होंने यह सब अपनी आँखों से देखा था, वे लोगों को यह बतलाने लगे कि अबदूतग्रस्त के साथ क्या हुआ और सुअरों पर क्या क्या बीती। तब गेरासेनिक यीशु से निवेदन करने लगे कि वह उनके प्रदेश से चल जाएं। यीशु नाव पर चढ़ ही रहे थे कि अबदूतग्रस्त उनसे विनती करने लगा कि मुझे अपने पास रहने दीजिए। उसकी प्रार्थना अस्वीकार करते हुए यीशु ने कहा, अपने लोगों के पास अपने घर जाओ
और उन्हें बता दो कि प्रभु ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है और तुम पर किस तरह कृपा की है। वह चल गया और सारे दुकापोलिस में यह सुनाता फिरता था कि यीशु ने उसके लिए क्या क्या किया है, और सब लोग अचंभे में पड़ जाते थे। प्रभु का सुसमाचार। प्रिय भाइयों बहनों, जिस परिस्थिति में तथा उद्देश्य से ये पत्र लिखा गया, इसे ध्यान ना दें तो आने वाले उद्धरण को हम समझ नहीं पाएंगे। फिलिस्तीन में राजनैतिक उद्धारक के रूप में एक मसीहा की उम्मीद थी। ख्रिस्तियों पर आक्रमण और अत्याचार हो रहे थे। जीवन जोखिम भरा था। देशद्रोही और विश्वासघाती होने का इल्जाम लगाया जा रहा था। यही वजह है कि लेखक देश के इतिहास की ओर मुड़कर उन वीरों और नेताओं की वीर गाथाओं को जनता के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, उनकी मृत्यु के कारण उनकी प्रशंसा होती है। पहले पाठ में चर्चित नेता निडरता, विश्वसनीयता और एकाग्रचित्तता के उदाहरण हैं, जिनके अनुसरण करने की ज़रूरत है। उनके दुख और दर्द ने उन्हें हीरो बनाया, लेकिन उनकी वीरता की पूर्णता ख्रीस्त में होती है। आज के सुसमाचार को सुनने के पश्चात बहुतों के मन में एक सवाल पैदा हुआ होगा, आखिर कौन है जो कि प्रेतात्मा भी उनकी बात मानते हैं? ये वही हैं जो न केवल प्रकृति के प्रभु हैं, वरन दृश्य और अदृश्य दोनों के मालिक हैं। हम पुराने और नए व्यवस्थान दोनों में प्रेतात्मा की चर्चा सुनते हैं। वे ईश्वर के द्वारा बनाए और अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हुए ईश्वर के विरुद्ध हो गए। आज उनका एकमात्र धंधा है मनुष्यों का सर्वनाश करना, तहस नहस करना। ईसा प्रेतात्माओं के भी प्रभु और मालिक हैं। जैसे ही अबदूतग्रस्त मनुष्य को प्रेतात्मा से छुटकारा मिलती है, वह अपने को ख्रीस्त की सेवा में समर्पित करता है। गैर यहूदी क्षेत्र में ख्रीस्त के सुसमाचार का प्रचारक बनता है।